चलिए, हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। पुणे से विनोद गौतम साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। चलिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ये सवाल हमें पूछा है। और गौरांग टाटा टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है। 435 क्वांटिटी है इनकी 1041 के भाव पे। और गौरांग अदानी टोटल गैस में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है 849 के लेवल पर। दोनों में ही हमें नज़रिया इनका हालांकि नहीं पता होगा, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? लेवल्स अगर आप चाहें तो मैं वापस आपको बता सकती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद कविता, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से और एक बार। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आया था और उसका स्तर करीबन 585 या 600 के आसपास के दायरे थे, जहां पर आईपीओ अलॉट किए गए करीबन 600 रुपए के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है। तो आईपीओ के समय कविता हमने एक आईपीओ नोट द्वारा लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और वास्तविकता ये भी है कि जब टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर लिस्ट हुआ, उसके पश्चात निरंतर हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे और वो ऊपर के तरफ के दायरे सीमित हो गए करीबन 1400 के आसपास। उसके पश्चात नतीजे थोड़े बहुत नकारात्मक आए, निरंतर 2 या 3 तिमाही के लिए या 4 तिमाही के लिए। और स्टॉक ने करीबन 800 रुपए के आसपास या उसके नीचे के तरफ के दायरे बनाए, 780 और 800 के तरफ। और अब थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास कर रहा है। तो अगर मैं वो आईपीओ नोट को एक आधार बना करके राय देना चाहूं, तो लंबी अवधि के लिए पहले तो बने रहें, जिन्होंने भी निवेश किया है टाटा टेक्नोलॉजीज में लंबी अवधि के लिए। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और आपके निवेश के स्तर से 5-10% या उससे नीचे गिरता है, तो आप अपनी जो संख्या है शेयर की उसमें और जोड़ सकते हैं, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है ऊपर का वो नीचे आ जाएगा और शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ घोषणाएं भी करी थी कारोबार को लेकर के, जो शायद आने वाले भविष्य में एक सकारात्मक सा रुझान लेके आ सकता है। लेकिन इसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको 3-6 महीने में ही परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। तो बने रहे। जहां तक अडानी गैस का सवाल है, तो मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा कविता, क्योंकि अडानी गैस के ऊपर कवरेज नहीं है। ये क्षेत्र में काफी पसंद आता है। इस क्षेत्र में से जो बाकी अन्य कंपनी है, जैसे कि गुजरात गैस है, पेट्रोनेट एलएनजी है, आईजीएल है, वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। और धीरे धीरे करके हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से खपत गैस की बढ़ रही है वाहनों में, और पाइप गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, उससे घरेलू किचन में जो गैस सप्लाई होती है उससे भी खपत बढ़ती है। तो क्षेत्र अच्छा लगता है। कंपनी अडानी गैस एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। केवल मात्र दिक्कत यह है कि इस समूह की कंपनियों के ऊपर जिस प्रकार से खबरें आती है, उसको लेकर के उतार चढ़ाव काफी तीव्र होते हैं। जो है गैस रिलेटेड स्टॉक्स में भी जो है राय आ रही है गौरंग जी की